नमस्कार। भारतीय सेना के लिए हमें गर्व है, हमेशा था, है और रहेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ भारतीय सेना में जाकर के उसका नाम खराब करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसीलिए शक पैदा होता है कि क्या हर वर्दी पहने हुए व्यक्ति को सलूट किया भी जाना चाहिए या पता नहीं अंदर कौन है। एक फिल्म आई थी, वर्दी वाला शैतान। बहुत सारे वर्दी में शैतान आपको मिलते हैं, कहीं पाकिस्तान की जासूसी करते हुए इत्यादि, आप जानते ही हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो होश उड़ा देगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, बहुत चर्चित नाम है, उसने 5 केस रजिस्टर किए हैं भारतीय सेना के एक अंग मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, एमईएस के अफसरों के खिलाफ 5 केस दर्ज किए हैं सीबीआई ने। आइए मैं इनकी जानकारी देता हूं और आप ध्यान से समझिए, अंत तक समझ में आएगा कि ये अफसर कौन है। देखिए, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है उसमें जो ये 5 केस रजिस्टर हुए हैं, सीबीआई ने 59 कॉन्ट्रैक्ट्स देने के मामले में कई अधिकारियों पे, सेना के अधिकारियों पे सीबीआई ने एफआईआर करके केस रजिस्टर किए हैं। बताया जाता है कि जबलपुर मध्य प्रदेश में 59 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अधिकारियों द्वारा प्राइवेट कंपनियों को, जिसमें तकरीबन 16 करोड़ रुपए का गबन हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत ही कम रेट पे पास करते हुए इन अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्टर्स का बिड, यानी जो टेंडर टाइप का होता है, उसको पास करते हुए इतनी कम कीमत की कोटेशन पे, जो जिसपे काम हो ही नहीं सकता, इन्होंने पास किया। और ना सिर्फ पास किया, कोई ढेले का काम नहीं हुआ और सारे के सारे 16 करोड़ रुपए पे कर दिए गए। फॉल्स एंट्रीज, यानी कि झूठी एंट्रीज करी गई मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अधिकारियों द्वारा अपने रिकॉर्ड्स में, और ना सिर्फ झूठी एंट्री की गई, उसको वेरीफाई तक किया गया। अब आप सोचिए, 16 करोड़ रुपए कोई मजाक नहीं होते कि कुछ चंद सेना में बैठे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अफसर यूं चाऊ कर जाएं। यह वाकया है 2020 से लेकर 2023 के बीच में। और सिविल प्लस मैकेनिकल वर्क्स जो होते हैं फौज के, जैसे कि डिफेंस ऑफिसेज में, कॉम्प्लेक्सेस में, इनके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट पास किए गए थे। सारे पेमेंट्स करने के बावजूद एक भी ढेले का काम ना होना यह अचंभे में डालता है। कई बार जानते हैं, करप्शन के चलते लोग थोड़ा बहुत काम करा देते हैं कि भाई थोड़ा काम हो गया, कम से कम दिखता तो है। यहां तो कोई काम ही नहीं कराया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर के मैं आपको जो आगे की डिटेल्स देने वाला हूं वो समझ लीजिए कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम हैं शिवालिक इंजीनियरिंग, स्काईलाइन एनकॉन, रस्तोगी बिल्डर, आरके ट्रांसफार्मर, डायमंड इलेक्ट्रिकल्स एंड गौतम इलेक्ट्रिकल्स इत्यादि। ये वो सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसे टेंडर भर के दिए थे, प्राइवेट टेंडर, जो सरकार तो क्या, मैं और आप भी पास नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे, ये सिर्फ उदाहरण है, मुझे डिटेल्स नहीं है। क्या 10 रुपए में बैठने लायक कुर्सी मिल सकती है? नहीं। तो इसी तरीके से इन्होंने जाने कैसे कम रेट दिए काम के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, वो भी मिलिट्री में, और अधिकारियों ने इन्हें ना सिर्फ पास किया, गलत एंट्री करी सरकारी रिकॉर्ड में, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया और वर्क हुआ बिल्कुल मोदी स्टाइल में जीरो। अब आइए जानते हैं इन महान फौजी अफसरों के नाम, जिन्होंने ये घोटाला आपके और मेरे खिलाफ खाली टैक्स के पैसे का नहीं पर सेना के साथ किया। सर्विंग ऑफिसर्स, यस, नाम सुनिए, और नाम के आगे जीई जेई ये लगेगा क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं। इनकी रैंक्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फौजी हैं। इन्हें कोर्ट मार्शल में और सीबीआई जब इनको रगड़ेगी तब नाम निकल के रैंक के साथ आएगा। मैं रैंक्स लेकर के आप लोगों के समक्ष गलत चीज नहीं पेश करना चाहता। लेकिन जीई मतलब गैरिसन इंजीनियर बीएम वर्मा, गैरिसन इंजीनियर इंडियन आर्मी धीरज कुमार, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर इंडियन आर्मी राजीव भारत, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर इंडियन आर्मी केएन विश्वकर्मा, जूनियर इंजीनियर
MES इंडियन आर्मी रत्नेश त्रिपाठी, जूनियर इंजीनियर इंडियन आर्मी MES मुकेश तिवारी, जूनियर इंजीनियर MES इंडियन आर्मी मनोज कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर MES इंडियन आर्मी मिंटू राज। 17 में से ये कुछ नाम हैं जिन 17 लोगों के खिलाफ ये 5 FIR और केस CBI ने रजिस्टर किया है। इनमें ये कुछ सरकारी ही नहीं, मिलिट्री के अधिकारियों के मैंने आपको नाम बताए हैं। इसलिए आगे से मैं चाहूंगा कि वर्दी देखते ही आप सलूट कर दीजिए, क्योंकि यही हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन अब मैं इतने सारे मामले देखे जाने के बाद कि कहीं कोई वर्दी में शैतान, सेना की वर्दी में शैतान पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है और कहीं सेना की वर्दी में शैतान इंडियन आर्मी को इंजीनियरिंग सर्विसेज में धोखा दे रहा है, क्या मुझे फिर भी वर्दी देखते ही सलूट करना चाहिए? सवाल है। बाकी जय हिंद, जय भारत की सेना।